ऑप्शंस ट्रेडिंग, नाम सुनते ही ना दिमाग में एकदम से वो मुश्किल वाले चार्ट्स और नंबर घूमने लगते हैं, है ना? पर सोचिए, अगर मैं कहूं कि इसको समझने का जो सीक्रेट है वो एक बड़ी ही सिंपल सी कहानी में छिपा है। हाँ, एक ऐसी कहानी जिससे पता चलेगा कि कैसे लिमिटेड रिस्क के साथ अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और ये सब शुरू होता है दो दोस्तों के बीच हुए एक बड़े ही स्मार्ट एग्रीमेंट से। इसमें कोई भारी भरकम लीगल भाषा नहीं है, कुछ नहीं, बस दो दोस्तों की एक बातचीत। और इसी बातचीत से खुलता है इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक सबसे पावरफुल टूल। तो चलिए मिलते हैं हमारे किरदारों से, अजय और वेनु। अब वेनु के पास ना एक जमीन है जिसकी आज की तारीख में कीमत है 5 लाख रुपए। अजय को कहीं से खबर लगी है कि भाई 6 महीने में उस जमीन के पास से एक हाईवे निकल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो जमीन की कीमत तो आसमान छू जाएगी। लेकिन एक लेकिन भी है, क्या हो अगर यह सिर्फ एक अफवाह निकली? अजय बस इसी कंफ्यूजन में फंसा है। वो इतना बड़ा मौका छोड़ना भी नहीं चाहता, पर अपना सारा पैसा सिर्फ एक अफवाह पर दांव पर लगाना भी नहीं चाहता। तो अजय एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइडिया लेकर आता है। वो वेणु को आज ही 1 लाख रुपए की एक नॉन रिफंडेबल फीस देता है। बदले में वेणु ये वादा करता है कि वो 6 महीने बाद अजय को वही जमीन 5 लाख रुपए में बेचेगा। और यहीं पर है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 6 महीने बाद ये डील होगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ अजय कर सकता है। वेणु कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ बंधे हैं। अगर अजय ने मना कर दिया तो वेणु को बस वो 1 लाख रुपए की फीस मिल जाएगी, बस। यही एक तरफा कंट्रोल अजय का सीक्रेट वेपन है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहां ज्यादा स्मार्ट कौन है, अजय जिसने ये कमाल की डील बनाई, या फिर वेणु जिसने इसे मान लिया? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा भविष्य में जाना होगा और देखना होगा कि क्या क्या हो सकता है। देखिए, इस पूरी डील का नतीजा सिर्फ एक चीज पर टिका है, 6 महीने बाद उस जमीन की कीमत क्या होगी। और असल में देखें तो सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो चलिए एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो आते हैं पहले और सबसे बेस्ट केस सिनेरियो पर। अजय की उम्मीदें सच निकली। सरकार ने हाईवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी और जमीन के दाम रातों रात बढ़ गए। अब जमीन की कीमत डबल होकर 10 लाख रुपए हो गई है। अजय की भविष्यवाणी एकदम सही साबित हुई और अब वो एक बड़ी जीत के बहुत करीब है। तो अब अजय क्या करेगा? अरे जाहिर सी बात है, वो अपने इस राइट का इस्तेमाल करेगा। वो वेणु के पास जाएगा और कहेगा, चलो डील पक्की करते हैं। सोचिए, 10 लाख की जमीन उसे सिर्फ 5 लाख में मिल रही है। अपनी 1 लाख की फीस को भी अगर जोड़ लें तो उसकी टोटल कॉस्ट हुई 6 लाख रुपए। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? सीधा सीधा 4 लाख रुपए। कमाल है ना, सिर्फ 1 लाख रुपए के रिस्क पर इतना जबरदस्त रिटर्न। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं जहां अजय की किस्मत उसका साथ नहीं देती। हाईवे की खबर वो बस एक अफवाह निकली और लोगों ने डर के मारे अपनी जमीनें बेचनी शुरू कर दी। इसका नतीजा, जमीन की कीमत 5 लाख से गिरकर सिर्फ 3 लाख रुपए रह गई। ये अजय के लिए वाकई में एक बुरी खबर है। अब फैसला अजय के हाथ में है। क्या वो 5 लाख रुपए देकर वो जमीन खरीदेगा जिसकी मार्केट वैल्यू अब सिर्फ 3 लाख है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर अजय की डील की खूबसूरती सामने आती है। उसे ये घाटे का सौदा करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। वो बस इस डील से पीछे हट जाता है। और यही तो इस एग्रीमेंट का असली मैजिक है। अजय का मैक्सिमम लॉस, सबसे बुरा भी हो जाता तो कितना होता? सिर्फ वो 1 लाख रुपए की फीस जो उसमें शुरू में दी थी, बस उसका नुकसान वहीं पर रुक गया। एक तरह से अजय ने खुद को एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए 1 लाख रुपए की एक बहुत ही स्मार्ट इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली थी। तो अभी अभी हमने जो देखा वो अजय की डील का असली जीनियस था। उसने अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन बना ली थी जहां जीतने पर फायदा बहुत ज्यादा था और हारने पर नुकसान बहुत कम। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि अजय को ये डील करने से पहले ही पता था कि उसका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। अगर सब कुछ उल्टा पुल्टा भी हो जाता तब भी उसे सिर्फ 1 लाख रुपए का ही नुकसान होता, कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं। इसी को कहते हैं डिफाइंड रिस्क, और ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो अजय की सिचुएशन को देखिए, उसका रिस्क वो फिक्स्ड है, सिर्फ 1 लाख रुपए, लेकिन उसका रिवॉर्ड, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो अनलिमिटेड है। सोचिए, अगर जमीन की कीमत 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ हो जाती तो अजय का प्रॉफिट बस बढ़ता ही जाता। लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड प्रॉफिट की संभावना, यही कॉम्बिनेशन इस चीज को इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है। और ये चार्ट तो इसे और भी साफ साफ दिखाता है। सिर्फ 1 लाख रुपए की शुरुआती फीस पर अजय ने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। ये तो 400% का एक अविश्वसनीय रिटर्न है।
इसी को कहते हैं लेवरेज की ताकत, अपने पैसे से और भी ज्यादा पैसा कमाना। अब अगर यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है तो बधाई हो, क्योंकि अनजाने में स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही पावरफुल टूल सीख लिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अजय और वेनु के बीच की ये जो डील है वो बिल्कुल एक कॉल ऑप्शन की तरह काम करती है। चलिए अब इस कहानी के हिस्सों का स्टॉक मार्केट की भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं। जिस जमीन पर ये सारी डील हो रही थी उसे कहते हैं अंडरलाइंग, यानी वो चीज जिस पर दाव लगाया जा रहा है। 6 महीने की टाइम लिमिट को कहते हैं एक्सपायरी। जो 5 लाख की फिक्स कीमत थी उसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, मतलब वो प्राइस जिस पर अजय को खरीदने का अधिकार है। और सबसे जरूरी, वो 1 लाख की फीस जो अजय ने दी थी, स्टॉक मार्केट की भाषा में उसे प्रीमियम कहते हैं। ये उस अधिकार को खरीदने की कीमत। तो अब जब इसके पीछे का पूरा लॉजिक दिमाग में बैठ गया है तो चलिए अब कॉल ऑप्शन की फॉर्मल परिभाषा भी देख लेते हैं। तो कॉल ऑप्शन क्या है? ये खरीदार को बिल्कुल अजय की तरह एक तय स्ट्राइक प्राइस पर एक स्टॉक खरीदने का अधिकार देता है, लेकिन बाध्यता नहीं। इसका सीधा मतलब है, अगर स्टॉक की कीमत स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चली गई तो खरीदार अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उसे सस्ते में खरीद सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है। और अगर कीमत नहीं बढ़ी तो वो बस अपना प्रीमियम गवाकर डील से बाहर हो जाता है। कोई बड़ा नुकसान नहीं। तो संक्षेप में यहां कुछ सबसे जरूरी बातें हैं। कॉल ऑप्शन तब खरीदा जाता है जब ये उम्मीद हो कि कीमत बढ़ने वाली है। मैक्सिमम नुकसान सिर्फ चुकाया गया प्रीमियम है, इसलिए रातों की नींद खराब नहीं होती। खरीदार के तौर पर सारी पावर आपके पास है, अधिकार आपका है और बेचने वाले की मजबूरी है। और ये लिमिटेड रिस्क के साथ बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका देता है, जिसे हम लेवरेज कहते हैं। तो आज हमने जो समझा वो सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही सीमित नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अधिकार पर मजबूरी नहीं, ये बहुत ही पावरफुल है। जरा सोचकर देखिए, बिजनेस में, करियर में या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कहां-कहां इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे काम आ सकता है, हमें फायदा पहुंचा सकता है। इस राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन की ताकत को समझना, ये हमें सिर्फ एक बेहतर इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि एक बेहतर डिसीजन मेकर भी बना सकता है।